जीवन पद्धति है। अभी हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। योगी नैव स्वात्म सिद्धि, आत्मसिद्धि योग से ही संभव है। हमारे प्राचीन धरोहर है योग और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल कि आज पूरे विश्व को भारत की आध्यात्मिक सत्ता से परिचय कराया और आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक साथ मना रहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया अष्टौ अंगानि, ये योग के 8 अंग हैं। 21 जून ग्रीष्म संक्रांति के रूप में जाना जाता है, सबसे लंबा दिन कहा जाता है, हमारा जीवन भी दीर्घ हो, इसी सोच के साथ 21 जून को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। भारत की एकता, अखंडता और वैभवशाली संस्कृति का प्रतीक। और आइए जी को बुके द्वारा स्वागत और अभिवादन किया जाए। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। आदरणीय डीएम मैडम से ही अनुरोध की आदन करें। आदरणीय सीडीओ सर से अनुरोध माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को बुके देकर उनका स्वागत और अभिवादन करें। आदरणीय आयुर्वेदिक अधिकारी सर से अनुरोध है कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदया को बुके देकर उनका स्वागत और अभिवादन करें। आदरणीय होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी सर से अनुरोध है कि आदरणीय सीडीओ सर को बुके देकर उनका स्वागत और अभिवादन करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन पुनः आप सभी का पर आयोजित इस बस्ती के शहीद सत्यवानी स्टेडियम में उपस्थित मंचासीन माननीय मंडलायुक्त महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारीगण और बस्ती जनपदवासी, आप सभी इस योग कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और सभी लोग इसको सफल बनाएं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। विश्व योग दिवस के अवसर पर आज हम सब बस्ती के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में यहाँ योग के लिए एकत्रित हुए हैं और अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको योग दिवस पर शुभकामना और बधाई दी है। देशवासियों को शुभकामना और बधाई दी है। प्रतिवर्ष बस्ती में योग दिवस का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर अधिकांश स्थानों पर और बहुत व्यवस्थित तरीके से होता है। इस वर्ष भी बहुत अच्छी तैयारी जिला प्रशासन और सब ने की थी, लेकिन कल एकाएक बरसात होने के कारण कुछ अव्यवस्था हुई है। लेकिन हम सब यहाँ पर योग करने के लिए आए हैं और जब योग करने के लिए 4, साढ़े 4, 5 बजे निकले होंगे तो पूरा मन बना के निकले होंगे कि हम योग करके आएंगे। आज हम सब यहाँ पर योग करेंगे। जो भी व्यवस्थाओं में बरसात के कारण कमी है, मानते हुए कि यहाँ व्यवस्था सब बहुत अच्छी है और पूरा योग करके हम लोग यहाँ से जाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को और साथ ही साथ बस्ती जनपद वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज संयुक्त राष्ट्र संघ में सैकड़ों देश के प्रतिनिधियों के साथ योग का कार्यक्रम वहां पर करेंगे। मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद जिलाधिकारी बस्ती, सीडीओ बस्ती, मेरे सम्मुख बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद जनपद बस्ती के सम्भ्रांत नागरिकगण, हमारे सहयोगी ऑफिसर्स, कर्मचारी, मीडिया बंधु, साथियों, ये बहुत ही हर्ष की बात है कि आज
इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में, यद्यपि मौसम प्रतिकूल रहा है कल, जैसा कि सांसद जी ने अवगत कराया है, उसके बावजूद भी हम लोग इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से करने में सफल रहे हैं। और इसके बाद सब लोग योग के कार्यक्रम में जो है भाग लेंगे। मुझे यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए कहा गया है, परंतु अभी जो कि कार्यक्रम अभी आगे चलेगा, केवल मैं आप लोगों को 2-3 बातें अपनी कहना चाहता था, परंतु चूंकि मौसम भी जो है थोड़ा सा विलंब भी हुआ है। योग जो कि एक भारतीय परंपरा, जो प्राचीन भारतीय जो सनातन परंपरा है और जो हम लोगों की ऋषियों की परंपरा है, उस परंपरा से प्राप्त एक अमूल्य गिफ्ट जो मैं कहूँगा, ये भारतीय हम ये वर्तमान हम लोग की पीढ़ी को है। और इसको इतने व्यापक रूप में, ये थी तो चीज़ें बहुत पहले से ही, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने जिस तरीके से इसको आज विश्व के फलक पर स्थापित किया है और पूरा विश्व इसकी उपादेयता को समझ रहा है, तो हम लोग, ये जो नई पीढ़ी है, हम लोग क्यों ना इससे लाभान्वित हों। और ये जैसा कि कहा गया है कि एक जीरो इन्वेस्टमेंट करके आप एक बेहतर लाइफ स्टाइल को प्राप्त कर सकते हैं। और योग जैसा कि बताया गया, तमाम अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम योग करें और इसके साथ साथ हम अपने जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करें, यम नियम का पालन करें, तभी हम जाकर इस योग से जो लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं वो हम लोग उन लाभों को प्राप्त करेंगे। आज चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहकर इस जो भी इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोग किए हैं, करने जा रहे हैं, इसके लिए पूरी हम जिला प्रशासन की टीम को, यहाँ पर हमारे आयुष विभाग है उसकी टीम को, और भी जो लोग यहाँ पर इस व्यवस्था में लगे हैं, उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसको, योग को आप करेंगे, कुछ दिन आप करिए, 3 महीना 4 महीना करेंगे, तब फिर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी इसके लाभ हैं, इसको साक्षात इसकी अनुभूति आप वास्तव में इसको समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी धन्यवाद। आइए सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग जो है आज योगाभ्यास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभाव है, इसलिए सैद्धांतिक पक्षों की अपेक्षा प्रयोगात्मक पक्ष पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, सांस को भर लेंगे और नाभ से ही सांस को आराम से जो है ओम का उच्चारण ध्वनि निकालते हुए आप लोग करेंगे। आइए हम जो है प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है जितना भी योगाभ्यास है, जितने भी जो है आसन और प्राणायाम है, उसका हम लोग करेंगे। आइए पहले हम लोग जो है सीधे आसन और प्राणायाम करते हैं। देखिए, मैं 2-3 चीज़ों को बता देता हूँ, जानना जरूरी है। बहुत से लोग योग करते होंगे, बहुत से लोगों के लिए आज पर प्रथम दिवस होता है। अगर जो आप 1 घंटे के अंदर आसन प्राणायाम करते हैं तो कोई भी अभ्यास, कोई भी आसन आप अगर जो 5 बार से कम करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता नहीं है। इसलिए 1 घंटे के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 आसन और 3-4 प्राणायाम ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक समय की सीमा है और हमारा एक जो है समय प्रतिबद्ध बना हुआ है कि हमको यही कराना है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है आपको अभ्यास कराएंगे। दूसरी बात है, बहुत से लोगों में यह होता है कि आसन पहले किया जाए कि प्राणायाम किया जाए। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देता चाहता हूँ, क्योंकि अगर जो बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है तब भी आपको वह लाभ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। तो पहले हमको आसन करना चाहिए, उसके पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। आसन में पहले खड़े होकर आसन करना चाहिए, फिर बैठ कर आसन करना चाहिए, फिर पेट के बल लेट कर करना चाहिए, फिर पीठ के बल लेट कर करना चाहिए। इन आसनों के पश्चात हमको प्राणायाम करना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई आसन करें और प्राणायाम करते हैं, शरीर में कहीं किसी प्रकार का तनाव, दबाव, खिंचाव नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति का शरीर जो है अलग अलग उसकी बनावट होती है और हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने संतुलन के हिसाब से ही कोई भी योग और प्राणायाम आप लोग करेंगे। आइए सभी लोग एक बार खड़े हो जाते हैं और 2 से 3 मिनट वार्म अप खूब अच्छे तरीके से करें। अभी सभी का लय आपस में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा दौड़ लेते हैं, पहले धीरे धीरे शुरू करते हैं, एक बैठ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे शुरू। परिवर्तन को कहने पर जो है सभी लोग अपना स्थिति में परिवर्तन कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं, थोड़ा तेजी के साथ कर लेते हैं। आइए परिवर्तन, लाइन से लाइन मिला लीजिए सभी लोग, पूरा फैलाइए पैर, पैर को खोलिए, हाथ पूरा खोलिए। परिवर्तन, बहुत अच्छा, बहुत लाइन मिला है, ताल से ताल मिला लिए हैं आप लोग, बहुत सुंदर। आइए रस्सी कूद लेते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए कमर की चर्बी कम कर लेते हैं। चलिए आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और लाइन मिलाते हैं सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह सूर्य नमस्कार अगर जो आप प्रतिदिन 10 से 12 बार करते हैं, शरीर में कभी भी आपका जो है किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा। बीमार है तो सही हो जाएंगे। बहुत से लोगों को हिप में शिकायत रहती है, साटिका की समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए देखिए, पैर को आगे निकालेंगे सभी लोग, खड़े होकर ज्यादा आसन हम लोग करेंगे। आइए इस तरह फोल्ड करते हैं, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, टांग के पास हाथ रखेंगे। जो पहली बार कर रहे होंगे शायद उनसे ना हो पाए, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, सही हो जाएगा। जब तक सांस को रोक सकते हैं सांसों को रोक के रखेंगे। सांस भारी, पैरों में तनाव, खिंचाव महसूस होता है, धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पैर को आगे लाते हैं, सांस पैर को फोल्ड करते हैं, सांस भरते हुए गए, यहीं पर सांस को हमने रोक लिया। सांस भारी, धीरे धीरे वापस। कोई भी आसन आपको तब तक उसी स्थिति में रहना है जब तक आप सांस को रोक सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरते जाते हैं। देखिए कभी भी पीठ में दर्द, सर्वाइकल कभी जीवन में नहीं होगा। धीरे धीरे वापस। मैं बार बार बता रहा हूं, जब तक आपकी सांस रुक सकती है, यानी सांस को आइए कुछ और इसको घुटने की समस्या होगा वो नहीं करेगा। महिलाओं के लिए बहुत ही रामबाण है आसन, महिलाएं इसको निश्चित रूप से किया करें। जिन महिलाओं को जो है बच्चा पैदा होना हो उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया है, और गारंटी मैं लेता हूं कि अगर जो बराबर करती है तो वह जो है समान डिलीवरी जिसको कहते हैं वह होगा। क्योंकि देखिए फुल के बाद का देना
ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि हम इसीलिए आए भी है। और जो है उसको बड़ी समस्या होगा, साटिका की समस्या होगी, वह नहीं करेगा। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सांस को रोक के रखेंगे। बच्चों के लिए बहुत लाभदायक, लंबाई बढ़ाने के लिए, एकाग्रता के लिए सामने देखते रहेंगे। शरीर का सही शेप आपको इससे पता चलेगा, शरीर आपका संतुलित है कि नहीं है। आप जब पंजे पे खड़े होते हैं तो बहुत लाभदायक होता है। सांस बारी, हाथों को ले जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे जब तक हम सांस को रोक सकते हैं। सांस भरते हुए हम आए थे। धीरे धीरे चलते हैं। अब आपकी शारीरिक क्षमता जितनी होगी आप उतने देर रुकेंगे। शरीर आपका कंट्रोल से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आइए दूसरे पैर से भी कर लेते हैं, 2 बार हो जाएगा। धीरे 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 जो है वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे वापस आइए, पुनः दाहिने साइड में चलते हैं। धीरे धीरे वापस। यह एक बार हमारा हुआ। आइए दूसरी बार चलते हैं। धीरे धीरे वापस आइए, पुनः लास्ट। धीरे धीरे वापस, पैरों को वापस लाएंगे। आइए पाद हस्तासन करते हैं। साटिका की समस्या होगी वह इस आसन को नहीं करेंगे। आइए सांस भरते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक हमने सांस को भरा है। जब भी पेट कहीं भी दबेगा वहाँ सांस हमेशा बाहर ही रहेगा, किसी भी आसन किसी भी प्राणायाम में। इसलिए यहाँ तक हमने सांस को भरा। अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। देखिए इस तरह सांस बाहर। धीरे धीरे वापस आइए, पुनः एक बार करते हैं इसी चरण को। धीरे धीरे देखिए सांस भरते हुए गए। धीरे धीरे जो है सांस बाहर होते हुए धीरे धीरे वापस आइए। ग्रीवा चालन कर लेते हैं। सर्वाइकल का इससे अच्छा कुछ जो है अभ्यास नहीं है। आइए हाथ को सीधा रखते हैं पूरा इस तरह से, कमर पे हाथ रखेंगे। आइए सर को जो है टुड्डी से सटाते हैं। धीरे धीरे वापस। नहीं समझ में आ रहा है तो 10 तक गिनते हुए जाएंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब तक रोक सकते हैं रुकेंगे। पुनः 10 गिनते हुए वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह काउंट से अगर आप 5 के काउंटर में सेम टाइम लगाएंगे, अगर जो काउंट करते रहते हैं। एकदम कंधा दिए, सट गया, कुछ क्षण रुकेंगे, पुनः धीरे धीरे जो है वापस आ जाते हैं। यही
इस तरह से हमने 4 5 जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से यह है। आइए कट चालन कर लेते हैं। हाथों को सामने रखेंगे, क्योंकि लेटने वाले आसन जो है वो नहीं पाएंगे, इसलिए जो है खड़े और बैठकर ही आसन हम सब करा देते हैं। आइए चलते हैं। पीछे जाकर बीच की उंगली को देखना है। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे कर लेंगे। एक साइड का हुआ नहीं है, अब दूसरी साइड में चलते हैं इस तरह से। धीरे धीरे वापस। यह हमारा एक बार हुआ। आइए दूसरी बार कर लेते हैं इसको। कंधे से सटा के हाथ को रखेंगे, सीने से सटा के बीच की उंगली को देखेंगे। धीरे धीरे वापस। पुनः यही प्रक्रिया अपने दूसरे साइड में करेंगे। इसको दंडासन करते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। पुनः धीरे धीरे हम वापस आते हैं। ऐसे ही स्थिति में हम पैरों को खींच लेंगे। आसन करते हैं। पूरा पैरों को खींच कर तितली आसन नहीं। धीरे धीरे सांस भारी, वापस आ जाते हैं। 2 बार करना है। कहीं खिंचाव कहीं तनाव नहीं है, सामान्य स्थिति है। सांस भी आपके सामान्य है, पैरों में खिंचाव नहीं है, हाथों में किसी प्रकार का भार महसूस नहीं होता है। तो आइए दूसरी बार करते हैं। खींचते हैं इसको इस तरह से। योग के समय पानी नहीं पीना चाहिए। नाभि से नीचे की जो शिकायतें होती है आपको नहीं, अब आप समझ चुके होंगे कि इसका कितना लाभ है। पैर को सीधा रखते हैं। या पैर देखिए हमने यहाँ लाया, जो पैर हमने ऊपर रखा है यही हाथ ऊपर जाएगा। देखिए इस तरह से, और पीछे पकड़ के रखेंगे। देखिए कैमरे भी लगे हुए होंगे, जिसका हाथ पकड़ में नहीं आ रहा समझिए उसके लक्षण दिख रहे हैं। इसलिए जो है आप लोग बढ़िया से करिए। धीरे धीरे वापस 10 तक काउंट जो मैंने कहा है, ऐसी बात नहीं है मैं हंसी में कह दिया हूँ। जो दूसरे पैर से करते हैं, क्योंकि हंसना भी बहुत जरूरी है। दूसरे हाथ से करते हैं। यहाँ पर हाथों को देखिए, अंगुलियों को फंसा लिया हमने, पैर जमीन पे ही रहेंगे। धीरे धीरे वापस, क्योंकि यह प्रोटोकॉल में नहीं है इसलिए इसका अभ्यास एक बार कराते हैं। ओम 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 ओम। अब इस तरह से आप एक बार और मन लगा के, पीछे खाली हुआ हुआ कर रहे हैं, हंसना है। देख रहे हैं बहुत से लोग हुआ हुआ कर रहे हैं। पूरा मन दिल खोल के हंस लिए हैं, समझिए आपका जो है थकावट दूर हो गया है। चलिए आइए, बहुत इस तरह से हमने सांस को निकालने पे दोनों पैरों को सटा के रखेंगे। पंजा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। हाथों को साइड में रखेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे और सांस भरते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरह से पूरे नाभि तक पूरा उठा देना है। पूरे कमर पे आपके प्रेशर पड़ रहा होगा। सांस भारी,
धीरे धीरे वापस। अब आइए देखते हैं किसके पास कितनी स्टेमिना है और कौन अपने धड़ को पूरा उठा सकता है। एक बार देख लेते हैं। आइए शल्वासन कर लेते हैं। जो नहीं कर पाएंगे नहीं करेंगे, नहीं कमर में लचक आ जाएगी, कमर की नसें चढ़ जाएंगी। आइए एक बार करके दिखा देते हैं सभी लोगों को। देखिए, हाथ हथेली की तरफ रहेगा, पूरा पैर उठाइए। धीरे धीरे वापस। आइए, धीरे धीरे वापस। आइए, सेतु बंद आसन भी कर लेते हैं। जब पेट के को सीने से सटा लेंगे, सेतु बंद आसन। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है। पैरों को पकड़ के रखेंगे। हाँ, पैर जमीन पे ही रहेंगे, एड़ी जमीन पे ही रहेगा। एड़ी को जमीन पे रखेंगे। बहुत बढ़िया। आइए सामान्य होकर बैठ जाते हैं। किसी की स्मरण शक्ति कमजोर पड़ती है, आप चाहते हैं कि आपका सूर्य तत्व मजबूत हो। आप देखते होंगे शादी ब्याह यानी शुभ कार्य कोई भी होता है, इस अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता है। आप रिंग पहनाते हैं इसमें। आपके घर कोई जो है अनुष्ठान होता है, पंडित जो कुश वाला होता है, इसी में पहनाते हैं, यानी इसको शुभ माना गया है। इसको आप इस तरह सटाएंगे, इस तरह से। जानकारी लेकर जाइए, बहुत लाभदायक है। इस तरह से कोई क्यों नहीं पहनते हैं इसमें, क्यों नहीं पहनते हैं, ये भी तो अपनी है, पहनाते हैं बीच। आप जो है इस तरह से, अगर जो आपकी ऐसी स्थिति बन रही है, आप चाहते हैं कि सांसारिकता से हम जो है अब कुछ ईश्वर की तरफ चलें, कनिष्का को और अंगुष्ठिका को सटा के रखेंगे। कोई भी अपना दाहिना हाथ आगे करके संकल्प हम सब लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। हमें अपने मन को सदा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति, शांति और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। स्वास्थ्य और समाज के लिए प्रतिबद्ध हूँ। भारत माता के। सूर्य प्रताप सिंह और विजय कुमार। जो लोग जलपान ना ग्रहण किए हों कृपया करके ले लें। आगे वितरित हो रहा है। आपको से निवेदन है जो ले लिए हों। फिर से बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण सूचना है। प्रतिभाग करने वाले बच्चे सामने जो टीम, इधर देखिए, हो गया है।